ओके, तो अब हमारे रिपोर्ट में एक बॉक्स है और ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉक्स, लाइट, कैमरा। तो मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस बटन को सिलेक्ट कर सकता हूँ और अब मैं मूव कर सकता हूँ। पर हर वक्त हम लोग बटन को क्लिक नहीं करेंगे, तो हमारे पास शॉर्टकट है। तो इस तरह मूव, रोटेट एंड स्केल तीनों के शॉर्टकट्स हैं, और दिस इज द जस्ट सेलेक्ट बॉक्स। ओके, सो अगर मुझे इसको मूव करना है, मैं जी दबाऊंगा कीबोर्ड पे, और मैं अब इसको मूव कर पा रहा हूँ, पर ये मूव हो रहा है मेरे व्यू के मुताबिक, जो कि अंदाजन से हो रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं है। अब अगर मुझे इसको मूव सिर्फ वाई एक्सिस में कराना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक डायमेंशन में, मैं सिर्फ कीबोर्ड पे वाई दबाऊंगा और अब ये वाई पे मूव कर रहा है। अगर मैं एक्स पे कराना चाह रहा हूँ, मैं एक्स दबाऊंगा, एक्स पे मूव कर रहा है। अगर मैं जी एक्सिस पे करना चाह रहा हूँ, तो ये जी एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो ये सिर्फ मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक एक्सिस पे जो मैं की दबा रहा हूँ। ओके, सो जी दबाना और फिर एक्स वाई जी में से कुछ भी दबा देना। पर क्या हो अगर तुम्हें तीनों एक्सिस पे दो एक्सिस पे मूव कराना हो, विच इज़ एक्स और वाई एक साथ, तो तुम क्या करोगे, जी दबाओगे, ये मूव हो रहा है, अब शिफ्ट और जी दबा देना, जी एंड शिफ्ट और जी, और ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि जी एक्सिस लॉक हुआ हुआ है। इसी तरह तुम एक्स एक्सिस को भी लॉक कर सकते हो बाय प्रेसिंग शिफ्ट एक्स, लाइक दिस। अगर तुम स्लोली मूव कराना चाह रहे हो तो शिफ्ट दबा के रखो, और यह स्लोली मूव होगा आराम से, आहिस्ता से। ओके, और तुम इसी तरह वाई पे भी कर सकते हो। ये तो बस बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसको डिलीट करते हैं, एक एक और बॉक्स बनाते हैं। ओके, अब रोटेशन की बारी आती है। रोटेशन भी बहुत सिंपल है, आर दबाना, ये रोटेट कर रहा है, पर ये व्यू के हिसाब से रोटेट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से रोटेट कराना हो तो एक्स दबा दो, नाउ इट इज रोटेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर वाई दबाना, वाई के हिसाब से कीबोर्ड पे वाई दबा दो, फिर जी एक्सिस से तो जी दबा दो। नाउ इट इज रोटेटिंग इन वन डायमेंशन, व्हाट इफ यू वांट टू रोटेट इन टू डायमेंशंस, तो वही चीज़, शिफ्ट जी दबा दो, तो ये रोटेट कर रहा है सिर्फ नीचे के दो डायमेंशंस के हिसाब से। ये बाद में काम आएगा जब हम आगे काम करेंगे। राइट नाउ अगर हम देख रहे हैं तो रोटेशन तो बिल्कुल सिमिलर है, बट लॉकिंग अ स्पेसिफिक एक्सिस इन रोटेशन इट विल हेल्प। अब बात आती है स्केल की, तो एस दबाना, स्केल अप, स्केल डाउन। अब तुम्हें वाई एक्सिस पे स्केल करना है, तुम एस और वाई दबाओ, वाई एक्सिस पे स्केल कर रहा है। अगर तुम्हें एक्स एक्सिस पे स्केल करना है, एक्स एक्सिस पे, फिर जी से जी एक्सिस पे। तो यही वही चीज़ है जो बाकी पिछलों के साथ कर रहा था। ओके, तो ओके लेट्स सी। पर यहाँ पे अगर तुम एक डायमेंशन को लॉक करके स्केल करोगे तो ये काफ़ी काम आएगा। अब जैसे मुझे एक्स और वाई पे स्केल कराना है, तो मैं स्केल एच दबाऊंगा और जी लॉक कर दूंगा, और अब ये एक्स और वाई के हिसाब से लॉक हो गया, एक्स और वाई के हिसाब से स्केल हो गया। तो इसी तरह हम लोग स्केल कर सकते हैं। और अब अगला है ट्रांसफॉर्म। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, यू कैन मूव इट, यू कैन रोटेट इट, यू कैन स्केल इट। ये तो बस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, राइट नाउ इसके साथ साथ मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये जो स्केलिंग और रोटेशन हो रही है, ये ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से हो रही है। अब जैसे कि मैंने इसको यू रोटेट कर दिया, अब मैं स्केल करूँगा ना, तो इस तरह से स्केल हो रहा है। तो राइट नाउ इट इज़ यूजिंग ग्लोबल एक्सिस। हम इसको लोकल में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से रोटेशन होगी और स्केलिंग होगी। अब जैसे मैंने रोटेट करा, अब आपने देखा ये गिज्मो भी उसके साथ रोटेट हो रहा है, और अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से स्केल कर सकता हूँ। तो इन पर एक प्रॉपर वीडियोस होगी, बट राइट नाउ अभी सिर्फ इन दोनों पर फोकस करना है। ग्लोबल यानी ओवरऑल सीन के मुताबिक, लोकल मतलब स्पेसिफिक, लोकल मतलब ऑब्जेक्ट के मुताबिक। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और बाकी आप इन सब की वैल्यूज़ ये हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक यूनिट्स डालने हैं, लाइक 60 डिग्री, लाइक सी एक्सिस पे 90 डिग्री, इस तरह। और अगर लेट से अगर आपने जी दबाया, ये मूव कर रहा है, और आप मिडिल माउस बटन से किसी एक्सिस पे क्लिक करते हैं, तो ये सी एक्सिस के हिसाब से मूव करेगा। लेट्स मेक इट ग्लोबल।
एंड देन जी एंड मिडिल माउस दबा के रखना है। राइट नाउ हमें जी पे के हिसाब से मूव कराना है तो जी के हिसाब से, तो आपको इसमें कीबोर्ड दबाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब मिडिल माउस बटन को दबा के करना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।